दोस्तों जो है काफी दिनों बाद अब तक न्यूज में आपका स्वागत करते हैं। झारखंड एक ऐसा अभागा राज्य जो सदियों से अपने पहचान के लिए तड़प रहा है और इस पहचान को कई वर्षों के बाद, कई वर्षों के आंदोलन के बाद, कई वर्षों के हमारे अपनों के शहीद होने के बाद आज मिला है। करीब करीब 80-85 वर्षों के आंदोलन के बाद तड़पता हुआ झारखंड मिला 2000 में, लेकिन उसके बाद आज 25 साल हो गए, लेकिन आज भी कहा रहा है। मेरे साथ में दो शख्स बैठे हैं, जमशेदपुर पूर्वी के कोल्हान प्रमंडल अध्यक्ष, एससी मोर्चा के अध्यक्ष राजा कालिंदी जी। राजा कालिंदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ में जमशेदपुर पूर्वी के जेएलकेएम के अध्यक्ष राम प्रसाद महतो जी हैं। इन दो शख्स आज मेरे साथ मिले तो काफी चर्चा करने की उम्मीद मैं सोच रहा हूं। राजा जी, काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, मन में भड़ास तो बहुत सारा है, लेकिन आज वक्त की कमी है, जैसा आपने कहा। मैं लेकिन आपसे थोड़ी सी अपने मन की बातें रखूंगा। आशा है कि आप दोनों मुझे बताएंगे और जनता को भी समझाने की कोशिश करेंगे। आज जो वर्तमान हालात है झारखंड की, इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं? शुरुआत यहां से करते हैं। झारखंड, सबसे पहले तो आपके चैनल को क्रांतिकारी जोहार। आपके अब तक न्यूज जो है हमारे जेएलकेएम का हमेशा जो है संघर्ष के साथ चला है। हमारे संघर्ष के दिनों में हमारे कोल्हान में आप ही के पत्रकारिता के माध्यम से लोगों तक हमारी बातें पहुंची है। इसके लिए भी मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जिस टाइम हमारा संघर्ष चल रहा था कोल्हान में, उसी टाइम से जो है आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बातों को जनता तक पहुंचाते थे, जिसका परिणाम स्वरूप आज पूरे कोल्हान में जेएलकेएम का झंडा लहराता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी कि आपने हमारे संघर्ष के दिनों को याद दिलाया। आपको जोहार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी राजनीतिक माहौल काफ़ी अच्छा हम लोगों का चल रहा है, हमारे जेएलकेएम पार्टी का। और अभी 1 महीना सदन भी चला है। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष सह डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो जी ने काफ़ी गंभीर मामलों को जो है सदन पर उठाया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीका से जयराम जी सदन में बातों को उठाते हैं, रखते हैं, मुझे लगता है पूरे सदन के जितने भी सदस्य हैं सभी कोई उनके बातों को जो है बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं। और वो लोग भी मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ को जरूर एक्सेप्ट करते होंगे कि सच में जो है टाइगर जयराम महतो सदन में वही बात उठाता है जो झारखंड के जनमानस का मुद्दा होता है। राजा जी, आपने कहा कि टाइगर जयराम महतो उठाते हैं, बात करते हैं। आप लोग केवल जयराम महतो को लेकर के ही झारखंड को चलाना चाहते हैं, या अपना कुछ अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के लोगों को बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों की जो तकलीफें है उसको बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं? केवल जयराम महतो का ही नाम लेकर के आप लोग क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, जयराम महतो जी का नाम इसलिए हम लोग लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो पूरे यूथ के आइकॉन हैं। और रही बात हमारे क्षेत्र की, हम सभी जो जिस विधानसभा से आते हैं, जैसे कि मैं जुगसलाई विधानसभा से आता हूं, और जुगसलाई विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र में भी आता है और शहरी क्षेत्र में भी आता है। तो जो शहर की समस्या होती है जुगसलाई विधानसभा के अंदर, वो हम लोग जा करके उस मामले का सॉर्ट आउट करते हैं, निष्पादन करते हैं। चाहे वो ज़मीन से संबंधित बात हो, चाहे वो आपका राशन कार्ड से संबंधित बातें हो, चाहे वो सबसे बड़ी चीज़ स्वास्थ्य से संबंधित। और अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अनुरोध जी, कि अभी मुझे पूर्वी सिंहभूम स्वास्थ्य प्रतिनिधि टाइगर जयराम महतो के द्वारा जो है नियुक्त किया गया है। मुझे पूर्वी सिंहभूम जिला में स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी मामले हैं
वो इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को सूचना देना भी चाहता हूँ, हमारे जितने भी जेल कैंप के साथीगण हैं, कि टाइगर जयराम महतो के द्वारा मुझे स्वास्थ्य प्रतिनिधि के रूप में पूर्वी सिंहभूम जिला में नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी मामला अगर आपके पास आता है तो आप मुझसे फ़ोन करके, टेलीफोनिक बात करके मुझसे स्वास्थ्य से संबंधित जो भी काम हो, किसी भी हमारे गरीब शोषित पीड़ित व्यक्ति का ऑपरेशन से संबंधित बात हो, चाहे किसी प्रकार का भी, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र जुगसलाई विधानसभा का जो विकास की जो पटरी है, अभी हम लोग सभी जेल कैंप के कार्यकर्ता उसको लेकर के चल रहे हैं। जो भी बातें जुगसलाई विधानसभा से आती है, बहुत हद तक उस चीज़ का निष्पादन करने का काम हम लोग सभी जेल कैंप के कार्यकर्ता करते हैं। आपका क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम जी जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र, एक तरफ करोड़पति अरबपति लोग रहते हैं, एक तरफ आपका जो एरिया है उस क्षेत्र में काफ़ी ग्रामीण है, बहुत किसान, मैं कहूँगा किसान ही है, ग्रामीण क्या किसान लोग हैं। तो दोनों में तालमेल आप कैसे करते हैं? क्योंकि आप तो एक समाज सेवी भी हैं, जी शुरू बहुत सालों से कर रहे हैं। तो उन लोगों का ग्रामीण एरिया, जो किसानों की समस्या, और इधर जो है करोड़पति रहते हैं जुगसलाई क्षेत्र में, तो दोनों में तो आप कैसे करेंगे? दोनों चीज़ को ही जो है बैलेंस करके हम चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जब ग्रामीणों की समस्या आती है तो उनका बेटा बन करके उनके बातों का निष्पादन करते हैं, उनके कामों का निष्पादन करते हैं। और शहरी क्षेत्र में जितने भी उद्योगपति है, उनको उनका जो मसला आता है, उनका जो मामला आता है, उनको मैं उनके तरीके से उनके भाई बन करके उस कामों का निष्पादन करता हूँ। हालांकि काफ़ी टफ है शहर और ग्रामीण क्षेत्र में काम करना, लेकिन मुझे लगता है कि शहर से ज़्यादा अच्छा मुझे ग्रामीण क्षेत्र में ही काम करने में अच्छा लग रहा है। क्योंकि शहर के लोग थोड़े से हिचकिचाते हैं, लेकिन वो भी सही समय आने पर वो लोग भी हमारे चीज़ों को समझेंगे और हमारे पार्टी से जुड़ेंगे। और सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 2-3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मेरे नेतृत्व में और हमारे एक क्रांतिकारी साथी है सन्नी सामंत, हम दोनों के नेतृत्व में और हमारे महानगर अध्यक्ष राम प्रसाद महतो के द्वारा कम से कम सैकड़ों लड़कों ने जो है जेल कैंप का दामन थामा है अभी 2-3 दिन पहले। तो इसके लिए भी मैं, हमारे जितने भी साथी नए जुड़े हैं उनको भी हमारे पार्टी में स्वागत है और अभिनंदन है। मतलब नए नए लोग अब जुड़ रहे हैं? जी जी, नए नए लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा राजा जी, अभी झारखंड में मैं देख रहा हूँ कुछ समय से जयराम महतो प्रत्येक दिन विधानसभा में एक जबरदस्त गुलाल किए हुए हैं, नए नए सवाल पूछ करके सरकार को हिलाने का काम कर रहे हैं। इस बीच में उनकी बातों से मैं कहूँगा चिढ़ते हुए या फिर वो कटाक्ष करते हुए अब आप लोगों के पुराने साथी रिजवान क्रांतिकारी, अपने साथ क्रांतिकारी जोड़ते हैं, वो तो क्रांतिकारी कितने हैं पता नहीं, उनके साथ शायद कोई लोग भी नहीं होंगे अब मुझे लगता है। तो रिजवान जो है, रिजवान अंसारी मैं कहूँगा, तो वो आजकल खूब ज़्यादा कटाक्ष कर रहे हैं। तो उस पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो आखिर जयराम, जबकि जयराम के बदौलत ही वो चढ़ा, उसके पहले तो उसको कोई पहचानता नहीं, उसके गली को लोग नहीं पहचानते थे। तो मैं कहूँगा उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए बहुत कुछ कहना चाहता हूँ और मेरे पास समय अभी उतना नहीं है, नहीं तो मैं बहुत कुछ बोलता। कहिए ना क्या। मैं क्रांतिकारी तो नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि रिजवान जी, आप जो हमेशा जयराम दादा का त्रुटियां निकालते हैं, जयराम दादा के बारे में अनाप शनाप बकते हैं, क्या आपको पता है आपको किससे पहचान मिली है? क्या आपको पता है कि आज आपको पता है कि आप किसके आंदोलन से हीरो बने हैं? आज अभी आप जिस पार्टी पे है, अगर वहां पे अगर आपकी पहचान है तो ड्यू टू टाइगर जयराम महतो। अगर आज टाइगर जयराम महतो नहीं होते तो शायद आज रिजवान क्रांतिकारी भी नहीं होते। और सबसे पहली बात, रिजवान जी जानते हैं, मैं जब हमारे वो पार्टी में थे तो मैं उनकी मानसिकता को भी समझता हूँ। तो मैं उनको मतलब वार्निंग ही समझ लीजिए मैं देना चाहता हूँ कि आप जो है उलूल जुलूल बातें मत कीजिए, आपको शोभा नहीं देता है। आप जब उस पद पर आ जाएंगे, जब उस पद पर आप नियुक्त हो जाएंगे, तब आप बोलेंगे ना तो आपको शोभा देगा। और ये जयराम महतो का आशीर्वाद है, ये जयराम महतो का ही मतलब संघर्ष है जो आज आप इतने बड़े हीरो बन के घूम रहे हैं मार्केट में। आज अगर जयराम जी नहीं होते, हमारे जयराम भाई नहीं होते, तो शायद आज शायद रिजवान का कोई नाम तो छोड़िए, उसका मतलब कोई क्रियाकलाप ही नहीं रहता।
वो तो आंदोलन को बीच में छोड़ करके भाग और गए। सबसे बड़ी बात यह है, जब जयराम दादा ने गांडे का प्रत्याशी आपको नियुक्त किया, आपके ऊपर इतना भरोसा जताया, आपने उस भरोसा को तोड़ दिया और आप मतलब आप इतने बड़े मतलब गद्दारी कर दिए विधानसभा चुनाव के दौरान कि हम लोग भी सोच में पड़ गए। क्योंकि मैं तो कोल्हान में रहता हूँ, जब रिजवान जी हमारे यहाँ आते थे तो भाई भाई कर करके हम लोग बातचीत भी करते थे, हमारा बहुत ही सम्मानजनक उनको हम लोग देते भी थे, सम्मान भी देते थे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मतलब हम लोग सुने हैं कि बिल्ली भी 7 घर एक घर छोड़ के खाती है, लेकिन आपने तो घर को ही खा डाला। आपने तो अच्छा, उनके पास तो और कोई बयान रहता ही नहीं है बिना देखिए उनको हाईलाइट होने के लिए ना कोई और मिलता है नहीं। वो जो है ना सिर्फ जयराम जी के बारे ही बोलते रहते हैं। मतलब उनको पता है कि जब तक हम जयराम के बारे बोलेंगे नहीं तो मेरा रोटी तो पकने से रहा। तो उनका रिजवान जी का काम है कि वो बार बार जो है जयराम जी के बारे बोलते हैं ताकि वो फेमस हो जाए। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिसके वजह से आप आगे बढ़ते हैं ना, जिसके वजह से आपको पहचान मिलती है, उसको कभी गद्दारी या कभी उसके बारे में आलोचनाएं नहीं करनी चाहिए। पता नहीं आपको कितना राजनीतिक का ज्ञान है रिजवान जी, लेकिन आपसे मैं राजनीतिक से सीनियर हूँ और मैं राजनीति को बहुत करीब से समझता भी हूँ, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द और मेरे अपने ही लोग कम से कम 20-20, 30-30, 50-50 सालों से राजनीतिक में हैं और हम बहुत नजदीक से राजनीति को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको जयराम दादा के बारे में आलोचनाएं नहीं करनी चाहिए। आप अपना काम देखिए कि आप क्या कर सकते हैं और आप जनता के लिए क्या कर सकते हैं। और अभी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ रिजवान जी कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की कितनी महिलाओं को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, मैया सम्मान पेंशन ये सब मिल रही कि नहीं मिल रही है, इस पर आपको जो है आलोचना करनी चाहिए, ना कि आपको जयराम महतो के बारे में बोलना चाहिए। पत्रकार बंधु, मेरा ये संदेश है रिजवान जी के लिए। चलिए, बहुत अच्छे से आपकी मैं समझ को जोहार करता हूँ। अब मैं थोड़ा राम प्रसाद जी से बात करता हूँ। राम प्रसाद जी, एक बात बोलिए। अभी जैसे कि मैं सोशल मीडिया में खूब देख रहा हूँ कि आप लोगों ने शायद कुछ दिन पहले पत्र भेजा था टाटा कंपनी को। तो टाटा कंपनी